अपने हस्बैंड को पहली बार जब देखा था तो उनसे बात करते टाइम हुआ था ऐसा थोड़ा। डर तो बहुत लगा, अगर मैं बताऊँगी तो रोना आ जाएगा और ये हमें सँभाल नहीं पाएँगे। जब मैरिज हुई तो मैरिज होने के टाइम पे भी लगा, उसके बाद बच्चे हुए तो बच्चे होने पे भी। अब लगता है फिर बच्चे बड़े हुए, बच्चे सक्सेस हुए, अब लगता है कि चलो ठीक है। कोविड आया तो कोविड के टाइम भी बहुत डर लगा कि डर लगता है, लेकिन उन पलों से निकलना पड़ता है। और देखो, हिचकिचाओ मत अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी करने से। आप करो अपना 100% बेस्ट दो। बेस्ट ऑफ लक, लाइफ में बहुत आगे जाओगे भाई। मरने में डर लगता है, मरने में। अभी लग रहा है। अभी लग रहा है। अभी किस बात को लेकर डर लग रहा है? अब आप ब्लॉग अपलोड करोगे ना। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज मैं आया हुआ हूँ इंडिया गेट। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये रहा इंडिया गेट। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है, मतलब लोगों से कैसे बात करें। लेकिन मैं आज इसी डर को निकालने वाला हूँ, लोगों से कनेक्ट होके। तो मैं अभी चलता हूँ लोगों के पास, कुछ उनसे बात करता हूँ और अपना डर जो है निकालता हूँ। तो चलिए लोगों से भी जानते हैं कि उनके जीवन में ऐसा कौन सा पल आया था जहाँ वो मेरी तरह ऐसे ही डरे हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, अभी एक अंकल जी मिले हैं, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ। अंकल जी, मैं जस्ट एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मेरा आज का ये सवाल है कि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि पब्लिक इतनी सारी है, मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं उनसे। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई पल आया है जहाँ पे आप डरे हुए हों? ऐसा कई बार आता है, लेकिन अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई ऐसा किस्सा आपको याद आ रहा हो जहाँ पे आपको डर लग रहा हो कहीं जाने से, या फिर किसी को कुछ बात बोलने से? बाहर जाने का बड़ा डरता था, बट हमारी बिटिया है बेंगलोर पढ़ने गई। एक बार बाहर घुमाया उसने, पिछले साल लाइफ में आज तक गए नहीं थे। 48 साल की उम्र हो चुकी है हमारी। हमारी बिटिया ने आर को बेंगलोर लेके गई है, अब दिल खुल गया है। अब ये मैं अभी कहीं भी जा सकता हूँ बाहर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा अभी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पब्लिक प्लेस में जाने से कई बार पब्लिक से बात करने, क्योंकि रैंडम लोग होते हैं तो उनसे डर लगता है। तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आप सीनियर हैं तो जाहिर सी बात है आप एक्सपीरियंस भी हैं। तो अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें मुझे। नहीं, हमेशा नेगेटिविटी पॉजिटिव होनी चाहिए दिमाग में, अच्छी शुभ सोचना चाहिए, दिल को मजबूत करना है, बाउंड होना चाहिए अपने आप को ये मत हम किसी से कम है, नहीं हम किसी से कम नहीं है। परमात्मा ने हमारे को शक्ति दी है और बोल्ड बनना चाहिए। हमेशा आप बोल्ड बनो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं सर आपसे। तो गाइज, यही होता है एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस के आगे कुछ नहीं है। आपको ये चीजें कहीं किसी भी आपको कॉलेज, किसी शिक्षण संस्थान, मतलब कहीं भी आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी जो एक्सपीरियंस बोलता है। तो अंकल जी का ये कहना है कि आप नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, तो आप बेझिझक, हाँ, हमेशा पॉजिटिव ही होने चाहिए। तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, बोल्ड होना चाहिए मन को। अब हम हिम्मत मार के आए हैं, हिम्मते मरते मरते खुदा। आप आगे बढ़ो, परमात्मा आपकी मदद करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आप आगे बढ़ो, परमात्मा आपकी मदद करेगा। तो कहने का मतलब है आप नेगेटिव मत सोचो, बिल्कुल पॉजिटिव होके लोगों से जो है इंटरेक्ट हो, उनसे बात करो। कोई कुछ नहीं कहने वाला है, आपको 2 मिनट बाद लोग भूल जाएँगे, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। ठीक कहा मैंने अंकल? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए गाइस, और लोगों के पास चलते हैं। तो एक सर हैं यहाँ पे। हेलो सर। हेलो। एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तो अभी इतनी सारी पब्लिक देख के मेरा डर सा हो रहा था, मैं पब्लिक से कैसे इंटरेक्ट करूँ, क्या बात करूँ। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा पल आया हो जहाँ पे आप डरे हो कहीं जाने से या किसी को कुछ बोलने से, या फिर पहली बार लाइफ में कहीं ऐसा पल आया होगा आप उस जगह पे डरे हुए हो? नहीं, ऐसा पल तो नहीं आया कभी। अच्छा। डर पे अपना वो रखो और हर चीज आपकी निकल जाएगी। जी जी। तो आपको शुभकामनाएं, आप ब्लॉग बना रहे हैं। चलिए, बहुत और बहुत कहाँ से धन्यवाद बिलोंग आपका। करते हैं आप? मैं यूपी से बिलोंग करता कौन सी हूँ। जगह? यूपी प्रतापगढ़। अच्छा, प्रतापगढ़। हम भी यूपी से ही हैं, मेरठ से हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या नाम है सर आपका? अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, थैंक यू। ओके। तो गाइज, चलिए फिर और आगे लोगों से जानते हैं। एक सर यहाँ पे हैं। तो हेलो सर। सर, एक जस्ट वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं ब्लॉग बनाता हूँ। तो अभी मैं ब्लॉग शुरू करने से पहले ऐसे ही सोच रहा था, मतलब डर सा लग रहा था कि पब्लिक के बीच कैसे जाऊँ, क्या बात करूँ उनसे, कैसे इंटरेक्ट हूँ। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई पल आया है जहाँ पे आप डरे हुए हों, कुछ किसी को बोलने से या फिर उस जगह जाने से? कभी भी लाइफ में कोई भी ऐसा पल आप शेयर कर सकते हैं। सबकी लाइफ में इस तरह के पल आते हैं। और जब भी हम कोई काम नया करना प्रारंभ करते हैं या जरूरत पड़ती है,
तो सबको एक हेजिटेशन होती है, सबको एक नर्वसनेस होती है, सबको ये लगता है पता नहीं हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मगर ये हमारे उस दृढ़ निश्चय पे डिपेंड करता है कि हम अगर उस काम को, जिसको है परमात्मा ने शायद हमें प्रेरित किया हो कि इस काम को करने के लिए आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, मौका मिल रहा है, तो उसे बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए बिना किसी संशय के, तभी सफलता मिल सकती है। वो असफलता भी शायद परमात्मा के हाथ में होती है, तो उससे भी डरना नहीं चाहिए कि हम जो काम करें उसको बिल्कुल एक विश्वास के साथ करें तो अच्छा रहेगा। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत कुछ सीखा मैंने। गाइड ये होता है एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस के आगे कभी कुछ आपको किसी भी कॉलेज में कहीं भी आपको कुछ आप जो एक्सपीरियंस सिखाएगा वो कहीं वो कुछ नहीं सीख सकते आप। तो बहुत मैं अच्छा अपना लगा। परिचय भी दे देता जी हूँ जी ना, मैं राजदीप कुलश्रेष्ठ नाम है मेरा और मैं डीएवी स्कूल बहादुरगढ़ सेक्टर 6 में एज प्रिंसिपल काम करता हूँ और मैडम ये शिक्षा भारती स्कूल में। क्या क्या नाम है मैम आपका? मैं रश्मि कुलश्रेष्ठ, शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक में टीचर हूँ। तो मेरा सेम क्वेश्चन आपसे, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पल आया हो जहाँ पे आपको डर लगा हो? कोई भी नया काम हो तो डर लगता ही है। जब मैरिज हुई तो मैरिज होने के टाइम पे भी लगा डर, और उसके बाद बच्चे हुए तो बच्चे होने पे भी अब लगता है। और फिर बच्चे बड़े हुए, बच्चे सक्सेस हुए, अब लगता है कि चलो ठीक है। कोविड आया तो कोविड के टाइम भी बहुत डर लगा, जब ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी और काम शुरू किया तो हो गया। कोई भी काम करने से पहले डर लगता है, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो हम सक्सेस हो जाते हैं। तो हमारे लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, आपने पूरी मेहनत और लगन से काम करना है, आप जरूर सक्सेस होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। ब्लॉग का वो तो दो। जी बिल्कुल, मेरा आर के ब्लॉग के नाम से है। तो चलिए गाइज, और चलता हूँ किसी और के पास। हेलो भैया, हेलो भैया, क्या नाम है भैया? टीपू। दीपू। आपका भैया? विक्रम। विक्रम। और आपका भैया? मुकुंदो। मुकुंदो। भैया अभी ब्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे डर सा लग रहा है कि मतलब पब्लिक से कैसे बात करें, तो मैं इसी डर को निकाल रहा हूँ। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई पल आया है जहाँ आप डरे हो? कभी नहीं? भैया आपके? नहीं नहीं, कभी तो ऐसा पल आया होगा कि आपको लगा होगा कि भाई यहाँ पे मतलब ऐसे डर? डर तो काफी तो आता है ना, कभी तो उतना डरने का जरूरत नहीं है। अच्छा, डरने की जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ऐसे वीडियो बनाओ खूब तो आप बोल दीजिए एक बार कि भाई लाइक करे, फॉलो करे। लाइक करे, फॉलो करे और कमेंट करे। तो गाइज भाई ने बोला है तो करना है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, थैंक यू भाई। तो चलिए गाइज फिर और लोगों के पास चलते हैं, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, उनकी लाइफ में ऐसा कोई पल आया है जब वो ऐसे डरे हुए हों। हेलो भैया, बढ़िया, एक ब्लॉग बना रहा हूँ तो मेरा आपसे एक सवाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई पल आया है जहाँ आप डरे हुए हों ऐसे? हाँ जी, मैंने भी जब अपने फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग की थी, सो मुझे कुछ टाइम ऐसा बहुत इशू हुआ कि मैं कुछ वर्ड्स जो बोलना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, जैसे हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स या फर्स्ट ब्लॉग। जी जी, तो मुझे 10 बार 20 बार बोलना पड़ा। और देखो, हिचकिचाओ मत अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी करने से। आपको जो लगता है कि आपको आगे वो चीज़ एक ग्रोथिंग में ले जाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी, तो आप करो अपना 100% बेस्ट दो। बेस्ट ऑफ लक, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बस करते रहो कंटिन्यू, छोड़ना नहीं है कोई भी चीज़। आप किसी भी चीज़ में चले जाओ, कोई भी प्लेटफॉर्म में चले जाओ, आप अगर उससे सच्ची लगन से एकदम मन से अगर आप करते हो कंटिन्यू डेली, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप जाओगे आगे। थैंक यू। चलिए भाई बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। क्या नाम है भैया आपका? अमन यादव, माय नेम इज अमन यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश, महोबा। अच्छा, तो चलिए बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, थैंक यू भाई। तो गाइज इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई। ये भी एक ब्लॉगर ही हैं और इन्होंने मेरे डर को काफ़ी हद तक जो है ख़त्म कर दिया है। मैं जानता हूँ और नए लोगों से। एक भैया हैं यहाँ पे। हेलो भैया। भैया एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो क्या नाम है आपका? मुकेश। आपका? मोहित सिंह। आपका? रोहित सिंह। आपका? विकास। अच्छा, भैया मैं भी एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो जैसे मुझे डर लग रहा था कि पब्लिक से कैसे बात करें, क्या मतलब क्या बनाएं। तो
तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा पल आया है कि आप भी ऐसे मतलब डरे हुए हैं, कभी ऐसा लगा हो कि हाँ मतलब इस जगह मुझे डर लगा था? अब अगर अपना कोई किस्सा शेयर करना चाहें? डर को खत्म कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मीडिया के सामने आते रहते हैं हमेशा। मना एक वो संगठन भी है, राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें हम लोग काम कर चुके हैं और कई बार यहाँ पे हमने आना जाना लगा। आज से नहीं 25-30 साल से यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत अच्छा जगह है। लोग तो आप कुछ नए आजकल नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? क्रिएटर से क्या कहना चाहिए, धरोहर वो बचा करके रखना है। इंडिया गेट है, देखो इसका इतिहास को जान लो, खंगालो इस चीज का। नहीं, जैसे हम जैसे लोगों के लिए कोई डर निकालने के लिए मतलब कुछ करना है? आप पब्लिक प्लेस पे आए, पब्लिक के बीच में जाइए और बात कीजिए उन लोगों से। आप डर के, हम तो आपको खुद बुलाए हैं यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल, बुलाए हैं बिल्कुल, ना, बिल्कुल। आपको डर के निकालने के लिए। आप उधर जा रहे हो, सोच रहे हो कैसे किस तरह से बात करें ना करें। जी, जी। लोगों के बीच जाना ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने भी मंच पे कई जगह मंच पे बात कर, हमें भी एक डर था हम किस तरह से अपनी वाणी को दें या ना दें, पब्लिक के बीच में रखें ना रखें, इस तरह से बहुत सारा चीज होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलके आप लोगों से। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलते हैं आगे और लोगों से मिलते हैं, उनसे जानते हैं। तो गाइज, अंकल जी की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जिनको सुन के थोड़ा सा हौसला मिला और भी थोड़ी हिम्मत आई कि पब्लिक से डरना नहीं है, कोई कुछ नहीं कहने वाला। आप सीधा उनसे बात कर सकते हैं। तो अभी एक सर हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। हेलो भैया, जस्ट एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। नहीं, मेरा एक सवाल है आपसे, सिंपल सा है। तो अभी मैं ब्लॉग बना रहा था तो मुझे डर सा लग रहा था कि पब्लिक में कैसे लोगों से बात करें, क्या कहें क्या नहीं। तो मेरे एक सवाल है आपसे कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा पल आया जहाँ पे आप डरे हुए हों? भाई मैम कह रही नहीं। डरने वाला सवाल क्या बताऊं मैं। डर तो बहुत जगह लगता है, हर चीज में, किसी भी सिचुएशन में लग सकता है भाई। मरने से डर लगता है, मरने से। भाई कह रहे हैं मरने से डर लगता है। वो तो बहुत सारे लोग, 90% लोगों को लगता है। लेकिन ऐसा कभी पल आया जहाँ पे आप किसी को कुछ कहने से या फिर कहीं ऐसी प्लेस हो जहाँ पे आपको जाने से डर लगा हो? मतलब कुछ भी ऐसा कभी कुछ हो तो आप शेयर कर सकते हो। केदारनाथ जाने से डर लगता है। ऐसा क्यों? वहां तो लोग जाने के लिए मन्नतें मांगते हैं, मतलब जन्नत है, तो आपको वहां क्यों डर लगता है? मुझे बाबा उतनी शक्ति दे दें कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। तो आपको वहां से बेसिकली जाने से डर लगता है? हाँ, कह सकते हैं भाई। एक मेरे साथ बिल्कुल। तो भाई आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसा पल या कोई ऐसी जगह जहाँ जाने से आप डरते हो या फिर किसी को कोई बात बोलने से डरते हो, या लाइफ में मान चलो मैं आपको एक हिंट देता, चलो आपको आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसको आप वन साइड लव करते हो, उसको बोलने से डर लगा हो, कभी कोई ऐसा किस्सा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। भाई, मैं जिन लोगों को जानता हूँ ना, वो लोग बहुत शरीफ हैं और मुझे ना मतलब कि उनको कुछ हो ना जाए, मुझे इस चीज से थोड़ा सा डर लगता है। और अच्छा, मेरा ये मानना है कि जो है, देखो डर जो है हर किसी की लाइफ में कभी न कभी, क्योंकि शुरुआत तो हर किसी को कहीं न कहीं से करनी है। किसी भी हर चीज़ का जो है पहला दिन होता है। कहीं भी आप कॉलेज जाओगे, कहीं भी हर चीज़ का पहला दिन होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है लाइफ में डर सबको लगता होगा। भैया, मुझे मुझे मतलब जो मेरे जान पहचान वाले हैं, मुझे उनकी फिक्र होती है, उनको कुछ हो ना जाए, इस चीज से मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है। तो बस। चलिए, आपने नाम नहीं बताया, क्या नाम है आपका? अंकित मिश्रा, कहाँ से हो? सोनिया विहार, ईस्ट दिल्ली। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। थैंक यू भाई। तो चलिए गाइस, फिर चलते हैं और लोगों के पास, उनसे जानते हैं कि उनकी लाइफ में कभी ऐसा पल आया हो जहाँ पे उनको डर लगा हो। तो अभी एक भाई हैं यहाँ पे, इनके पास चलते हैं, देखते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है। हेलो भैया, भैया जस्ट एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो मेरा आपसे एक सवाल है। क्या नाम है भैया? रवि। रवि। तो अभी मैं ब्लॉग शूट करने से पहले जो है ऐसे ही खड़ा था, मुझे डर लग रहा था कि लोगों से कैसे कनेक्ट हूँ, कैसे क्या बात करूँ। तो मेरा ये सवाल है कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा पल आया है जहाँ पे आपको डर लगा हो? अभी लग रहा है। अभी लग रहा है? अभी किस बात को लेकर डर लग रहा है? अब आप ब्लॉग अपलोड करोगे ना। अच्छा अच्छा। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसे ही बस, कोई नहीं। अच्छा, नहीं, इसके अलावा कभी लाइफ में ऐसा पल आया हो जहाँ पे किसी को कुछ कहने से आपको डर लगा हो, या फिर आपको कहीं ऐसी जगह हो जहाँ जाने से डर लग रहा हो? कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ? ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा अभी। ऐसा कोई याद नहीं आ रहा। चलिए, क्या नाम बताया आपने? रवि। रवि। कहाँ से हो? बिहार। बिहार। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। थैंक यू भाई।
ये मैम आपके साथ? अच्छा, हेलो मैम। मेरा आपसे भी एक सेम क्वेश्चन है इनसे कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई पल आया हो जहाँ आपको डर लगा हो किसी को कुछ बोलने से या कहीं पे जाने से, कोई ऐसी जगह हो? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, माफी चाहता हूँ मैं आपका नाम नहीं पूछा है। प्रियंका। प्रियंका कहाँ से? एमपी। एमपी। तो अब आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा पल आया जहाँ पे आपको डर लगा हो? हाँ, आया है। कौन सा पल है वो? जब हम किसी अजनबी के साथ जाते हैं तो एक पल के लिए हमें डर लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके साथ हुआ है कभी आप अपने अजनबी के साथ गए हो और डर लगा हो और किस बात को लेकर डर लगा है? डर तो बहुत लगा, अगर मैं बताऊंगी तो रोना आ जाएगा और ये हमें संभाल नहीं पाएंगे। नहीं, नहीं, फिर भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं गाइज़, तो थैंक यू। तो चलिए गाइज़ फिर चलते हैं आगे। तो चलिए गाइज़ फिर आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं सेम क्वेश्चन उनकी क्या प्रक्रिया होती है। एक भाई है यहाँ पे। हेलो भैया। बढ़िया। क्या नाम है भैया? अंकित कुमार। अंकित कहाँ से हो? नोएडा से। नोएडा से। तो भैया मेरा एक सवाल है आपसे। जी। अभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा था तो उसके पहले मैं खड़े होके ऐसे ही सोच रहा था, डर लग रहा था कि मैं लोगों से कैसे कनेक्ट हूँ, कैसे बात करूँ, क्या करूँ? तो मेरा एक सवाल है आपसे कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा पल आया है जहाँ पे आप डरे हों? हाँ, ज़रूर आया है। वो कौन सा पल था? जब मैं पहली बार घूमने के लिए निकले थे। अच्छा, तो पहली बार आप कहाँ घूमने के लिए निकले थे? इससे मैं कैसे बात करूँ? डर अच्छा। लगता था। तो नहीं, इसके अलावा भी आपको कहीं ऐसा कहीं जाने से या फिर किसी लोग से बात करने से या फिर किसी को कुछ बोलने से ऐसा कभी डर लगा है आपको? जी, बात करने से। जैसे मैं पहली बार निकला तो कैसे किससे बात करनी है। ये साथ में कौन है आपके? वाइफ। आपकी वाइफ है। तो क्या नाम है मैम आपका? आराधना। आराधना। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा पल आया है जहाँ पे आपको डर लगा हो किसी से? बता सकते हैं आप? नहीं? चलिए कोई बात नहीं, इनकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं आया तो ठीक है भैया, थैंक यू। अच्छा लगा मिलके आपसे। थैंक यू भाई। तो चलिए गाइस फिर चलते हैं आगे और लोगों से जानते हैं। तो एक भाई है यहाँ पे। हेलो भैया, जस्ट एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरेंद्र प्रताप सिंह है। अमरेंद्र प्रताप सिंह। हाँ। तो मेरा आपसे एक जस्ट सिंपल सा सवाल है कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा पल आया है कि आपको कहीं पे डर लगा हो, कहीं ऐसी जगह जाने से या फिर कहीं किसी लोगों से बात करने से, कभी ऐसा कोई पल आया है? नहीं, जब मैं भी ब्लॉगर हूँ और मेरा चैनल है ऑल एनसीआर ट्रैवल के नाम से। आप ऑल एनसीआर ट्रैवल देखोगे टॉप पे आएगा और अभी मैं नया यूजर हूँ। तो अभी फिलहाल मैं बहुत सारी चीज़ सीख रहा हूँ और मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आया है कुछ लोगों को देखकर कैसे किसी से बात करना है। मैं बहुत सारे लोगों से बात भी कर सकता हूँ, कोई एग्जाम पर किसी से आप बोल भी दोगे तो मैं आराम से इजी तरीके से बात करूंगा क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज होती है। आप अच्छे हो ना, पहले बार आप बात करने का तरीका ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसी वजह से मैं आया। चलिए थैंक यू भाई। होता है पॉइंट बात करने का बिहेवियर होता है फिर एक दूसरे का कदर करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई मिलके अच्छा लगा आपसे, थैंक यू। हाथ मिला लेते हैं भाई। बिल्कुल अच्छे करो, मैं ऐसा करता हूँ भाई। बिल्कुल भाई। भाई ये वीडियो रहना चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे का कदर करना है। चलिए थैंक यू। चलिए गाइस फिर चलते हैं आगे और लोगों से जानते हैं। एक मैम है यहाँ पे। हेलो मैम, जस्ट एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे एक सवाल है, जस्ट सिंपल सवाल। अभी मैं ब्लॉग बनाने से पहले ऐसे ही बाहर खड़ा था तो मैं ये सोच रहा था कि लोगों से कैसे इंटरेक्टिव, डर लग रहा था पब्लिक में कैसे लोगों से बात करें, क्या करें। तो मेरा आपसे एक जस्ट सिंपल सवाल है कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई पल आया जहाँ पे आपको डर लगा हो किसी से बात करने या किसी प्लेस पे जाने से? कोई भी ऐसा पल हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ऐसा पल तो हर एक की जिंदगी में आता है कि डर लगता है, लेकिन उन पलों से निकलना पड़ता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग संभालनी पड़ती है हर स्थिति, लेकिन डर सबको लगता है, ऐसा पल आता है। हाँ, डर सबकी लाइफ में, क्योंकि कोई भी काम आदमी शुरू करता है तो हर किसी की लाइफ में वो पहला दिन होता है, चाहे वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक या फिर कोई जॉब हो तो पहला दिन डर लगता है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मतलब कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपको मतलब नहीं वो पल आपको याद हो कि नहीं ये लाइफ का मेरा सबसे खराब पल था? वे पल बताए नहीं जाते भैया जो खराब होते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। ऐसा पल होता है लेकिन वे बताए नहीं जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं भूल गया आपका नाम पूछना भूल गया, आपका नाम क्या है? श्वेता। श्वेता। चलिए बहुत अच्छा लगा मैम, इनसे आपसे थैंक यू। आपके चैनल का नाम क्या है?
मेरा चैनल का नाम है RK के ब्लॉग्स 1। इधर आओ बेटा। तो ये सर तो मेरे आपके ब्लॉगर हैं, ये अच्छा friend है अच्छा मेरी। अजमेर। तो सर आपका नाम कपिल। तो सर मेरा सेम क्वेश्चन आपसे है, तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंट आया हो जहाँ पे आपको डर लगा हो किसी भी चीज को लेकर? देखो, डर नहीं होता, वो थोड़ा जानकारी का अभाव होता है। जानकारी के अभाव थोड़ा सा हेजिटेशन, आदमी हिचकिचाता है किसी हाँ, चीज तो में। वही बता रहा हूँ, जब तक आदमी को किसी बात की जानकारी नहीं होती उसके बारे में सोचता है कि मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जी जी। ठीक है ना, तो उस कारण थोड़ा मन में डर बना रहता है। जब उससे निकल जाता है तो डर निकल जाता है, प्रैक्टिस में आ जाता है। तो आप हमारे लिए कुछ कहना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स के लिए, या जो नए स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ नया शुरू कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जीवन मिला है एक बार, जी ठीक है ना, आगे का किसी को कुछ नहीं पता है, क्या घटना किसी के साथ क्या हो जाए। तो अपना ये कुल मिलाकर अपने करियर पर तो फोकस रखे ही, लेकिन अपना जीवन भी जिए, खुद पर भी ध्यान दें। जी जी। मेरा एक क्वेश्चन और आपसे है, क्या लोगों के बारे में, जो हमारे आसपास हैं, लोगों के बारे में सोचना चाहिए? लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहें, क्या उनके बारे में सोचना चाहिए? उन सब से निकल के अपने काम पे फोकस करना चाहिए, अपने मेहनत को जारी रखना चाहिए? इन सब के बारे में अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे? क्योंकि लोग हैं, अभी जैसे मैं जस्ट आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे बारे में अच्छा सोचे या बुरा सोचे, आप 2 मिनट बाद निकल जाएंगे, मैं निकल जाऊंगा, आप कहीं और। तो लोगों को आप ये सोचना चाहिए कि भाई लोग क्या कहेंगे, इस बारे में सोचना चाहिए, या फिर अपने काम पे फोकस करना चाहिए? देखिए, 4 लोग तो आप कुछ भी करेंगे जीवन में, 4 लोग तो कहेंगे, आपकी बुराई में भी बुराई करेंगे, अच्छाई में भी बुराई जी, करेंगे, अच्छा करेंगे तब भी कहेंगे, बुरा कहेंगे तब ठीक है ना, तो वो आपकी बुराई ही करेंगे। लेकिन 4 लोग तो जब आदमी गुजर भी जाता है ना, मर भी जाता है, जब भी कह देता है कि इसमें पूरी में ये अच्छी नहीं तली है और इसमें नमक कम है इसकी आलू की सब्जी में, और उसमें भी, तो वो तो मरने के बाद भी 4 आदमी बोलते ही। बिल्कुल उनको बिल्कुल ध्यान मत। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, थैंक यू। तो चलिए गाइज, फिर और लोगों से जानते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा कोई पल आया जहाँ पे वो डरे हुए हों। तो एक भाई यहाँ पे है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। हेलो भैया, जस्ट एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि अभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा था जी, तो बाहर बैठा हुआ था, तो मुझे डर सा लग रहा था कि लोगों से कैसे कनेक्ट हों, क्या बात करूं। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हुआ है जहाँ पे आप डरे हों, किसी जगह को लेकर जहाँ जाने से आपको डर लगा हो, किसी से बात करने को लेकर, किसी मतलब वहाँ पे डर लगा हो कैसे मैं बात करूँ, मतलब ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हो जहाँ पे आपको डर लगा हो? डर, मुंबई से आते समय फ्लाइट, अच्छा हाँ, तो मैं आया नहीं। अच्छा, फ्लाइट में आपको डर लगता है? मतलब अकेले था, अकेले की वजह से डर रहा था, इसलिए आया ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो फिर वापस ट्रेन से आया, और तो ऐसे नहीं कभी डरा। ऐसे नहीं लगा है। तो आप मेरे व्यूअर्स को, या अ, जो नए लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पब्लिक में ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी क्या कहें, मैं तो बनाता नहीं हूँ। चलिए फिलहाल ये कह दीजिए कि लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, तो मेरा सेम क्वेश्चन मैम से है, क्या नाम है मैम? किरण। किरण। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पल आया है जहाँ पे आपको डर लगा हो किसी से बात करते समय, या फिर कहीं पे जाने से, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि डर लगा हो आपको कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जब अपने हस्बैंड को पहली बार जब देखा था तो उनसे बात करते टाइम हुआ था ऐसा थोड़ा। तो कहाँ मिले थे आप दोनों? हम लोग जौनपुर में मिले थे। तो आपकी अरेंज है या लव मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। तो आपने जब इनको पहली बार देखा तो डर लगा था, तो पहली बार देखने पे क्यों डर लगा था? मतलब क्या बातें करें, कैसे क्या है, सब ये सब चीजें थोड़ा। हाँ, तो एक पल आता है कि जो है आदमी को शादी के बंधन में बढ़ता है, जाहिर सी बात है कि एक अजनबी से मिलता है, खासकर अरेंज मैरिज में तो डर लगता है। इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई ऐसा पल नहीं है जहाँ पे आपको डर लगा हो? ऐसा नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।